की यही निवेदन रोज करता हूं कि आप भी जगत पर भरोसा ना करिए, जगन्नाथ पर भरोसा करिए। वही सबके पालनहार हैं, वही सब कुछ है। इसलिए भरोसो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एक भरोसे, मेरा एक ही भरोसा है राम, मेरा एक ही बल है राम, मेरा दूसरा कोई। मीराबाई भी तो गाती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। ये जिन जिनने भगवान को पाया है उन्होंने तब भगवान को पाया है जब उन्होंने ये सिद्ध कर दिया अपने विचारों से कि मेरा तो केवल गोविंद है। एक भरोसा, एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए गुरुजी, ऐसा परीक्षित का प्रश्न है। तब कह दिया, बरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप, आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। प्रश्न किया है परीक्षित, इस प्रश्न से सबका कल्याण होगा। प्रश्न क्या है? जिससे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? शुकदेव जी ने कहा, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः, दिवाचार्थे हया राजन्, कुटुम्ब भरणेन वा। जिसे जल्दी मरना है, 7 दिन की जिंदगी है, एक पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की क्या मैं सोचूं, पल का नहीं ठिकाना। खाना है, कब खाना है और कब नहीं खाना, ये हम विचार नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए कौन विचार करेगा? ये जिम्मेदारी आपकी है। आपको कितना खाना है, कितना पानी पीना है, कब पानी पीना है। आज भारत में 95% लोग ऐसे हैं जिन्हें पानी पीने का भी ज्ञान नहीं है। 95% लोग ऐसे हैं जिन्हें खाने का ज्ञान नहीं है। उल्टा सीधा खा के अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लेते हैं और जीवन भर की मेहनत करके जो पूंजी इकट्ठा करते हैं वह डॉक्टरों को दे देते हैं। अरे जब पैसे कमाए ही हो मन लगा के तो उसका सदुपयोग किया जाए ना, क्यों शरीर में खर्च किया जाए? उससे शरीर को बिगड़ने ही मत दो ना। शरीर को ना बिगड़ने दो, ये किसकी जिम्मेदारी है? आपकी है ना। कई लोग डॉक्टरों के घर ही बैठे रहते हैं। क्यों बैठे रहते हो? आपका मोटापा, आपका ज्यादा वजन भविष्य में आपके ही दुख का कारण बनेगा। इसलिए आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि कब खाएं कब ना खाएं, कितना खाएं कितना ना खाएं, कब पानी पिए कब पानी ना पिए। मैं 2-5 मिनट का समय आपके स्वास्थ्य को देता हूं, सुन लो। ये बात भागवत जी में लिखी है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मैं कोई भी बात वो नहीं बोलता जो भागवत के बाहर की है। कहीं ना कहीं वो बात है, हाँ भागवत में जरा सी है तो मैं उसका विस्तार कर देता हूं, ये ठीक है। विस्तार करने के लिए, मैं कुछ समझाने के लिए कुछ बाहर के दृष्टांत ला देता हूं, इसलिए कि आपकी समझ में आए, है ना। अब मैं समझाता हूं, सुनो। आपको कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ज्यादा क्या खाना चाहिए बताओ? क्या लाभकारी है बताओ? बताइए, आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा खाने में लाभकारी क्या है? बताइए, आप बताइए। आयुर्वेद शास्त्र को मैंने भी सत्संग किया। जब
केवल सुना नहीं, पढ़ा नहीं, मैंने जीवन में अनुभव भी तो किया, मैं तो इनमें अमल करता हूं। मेरा काम तो देखो बैठने का है। मैं 24 घंटे में से आप 7 घंटे निकाल दीजिए, उसके बाद लगभग मेरा काम 15 घंटे का काम मेरा बैठने का ही है। क्यों जी? 24 घंटे में मैं मान लो कि 17 घंटे बैठता हूं, 3.5 घंटे यहां बैठता हूं आपके बीच में, 4 घंटे ही हो जाते हैं लगभग। बाकी फिर आप जब मिलने आते हैं तो वहीं बैठा रहता हूं। मैं दिन भर बैठा रहता हूं, और बैठा हुआ व्यक्ति जल्दी बीमार पड़ सकता है, संभावनाएं ज्यादा हैं। इसलिए मैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए रोज सुबह योग करता हूं, प्राणायाम करता हूं। कितना पानी मुझे पीना है मुझे पता है। आपको पता है आपको दिन भर में कितने पानी पीना चाहिए? कितना? 4 लीटर? आपको 6 लीटर? हवा में ही है सब चीजें कि कुछ इसका साइंटिफिक चीजें हैं। अब हम बता रहे हैं, पर 20 किलो में 1 लीटर पानी होता है। यदि आपका वजन 20 किलो है तो आप 1 लीटर पानी पीजिए। आपका वजन 40 किलो है तो आप 2 लीटर पानी पीजिए। आपका वजन 60 किलो है तो आप 3 लीटर पानी पीजिए। आपका वजन 80 किलो है तो आप 4 लीटर पानी पीजिए। और आपका वजन 100 किलो है तो आप 5 लीटर पानी पीजिए। आपका वजन 120 किलो है तो आप 6 लीटर पानी पीजिए। कितनी भी बढ़िया ब्रांडेड होटल का भोजन 4 दिन खा लो रेगुलर, 5वें दिन बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि वहां मसाले का प्रयोग ज्यादा है, तेल का प्रयोग ज्यादा है, इत्यादि का प्रयोग ज्यादा है। पर सादगी में बहुत सुख है। सादगी लंबे समय तक काम करती है। समझ आ रही है बात? हम कुछ गलत तो नहीं कह रहे हैं? क्यों जी? हम कुछ गलत कह रहे हैं? फिर चलिए, हो गया सब्जेक्ट पूरा, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? नींद कम, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये न चवावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। हमें कम सोना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कर्म करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। आज हम देखते हैं मेरे भारत के नौजवान दोस्त दिन में भी सो रहे हैं। अरे पागल, जो समय तुम्हारा मेहनत करने का है, कुछ बन जाओ, कुछ कर दिखाओ, दिखा दो कि तुम्हारी भुजाओं में कितना बल है, कमा लो पैसा, सफल हो जाओ, कर लो अपने माँ बाप का नाम रोशन। यही समय है कुछ करने का। और जो समय कुछ करने का है, वही समय को जवान बच्चे सोकर गवा रहे हैं। आज नौजवान बच्चे सो रहे हैं। अब ये सो रहे हैं तो इनसे पूछो कि ये कर्म कब करेंगे? ये कर्म भूमि है, यहां करने वाले की जय जयकार है, करने वाला सफल है। खटिया पे पड़ा हुआ दिन में सोने वाला सफल। इसलिए अपने बच्चों से कहो, बेटा आज ना जवान जवान बच्चे सो रहे हैं, बेरोजगारी का गाना गा रहे हैं, महाराज जी हम बड़े बेरोजगार हैं, कोई काम नहीं। भाई साहब काम बहुत है, करने वाले के लिए और ना करने वाले के लिए कोई काम नहीं। 3 घंटे की पिक्चर देखी, क्या मिला? 3 घंटे की पिक्चर देखी, क्या मिला? 3 घंटे की कथा सुन लिया होता मेरे भाई तो मेरा देश सुधर जाता, मेरा देश सही रास्ते पर आ जाता। मैं सुधारने की गारंटी लेता हूं, वो भी लिखित में देता भी हूं। आपको कहो तो साइन कर दो। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा सुना था कभी आपने? मैं आज आपको दूसरा नारा देता हूं, तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें सफलता दूंगा। तुम समय दो मुझे सुनो। चित को कहते हैं भागवत की कथा सुनो, परीक्षित सुनो। अब मैं तुम्हें भागवत सुनाता हूं। जिस व्यक्ति को जो चाहिए वह उस देवता की उपासना करे, पर अंत में अकामः सर्व कामो व मोक्ष कामा उदारधि।
तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जो भगवान की पूजा कर लेता है, भगवान को पा लेता है, भगवान में समर्पण कर देता है, उसे सब मिल जाता है, अलग अलग चीजें पाने की जरूरत नहीं। सुखदेव भगवान ने भगवान की स्तुति की। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण तीन मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय का वर्णन किया। और भगवान के स्वभाव को कहते कहते सुखदेव जी की आंखों में आंसू आ गए। परीक्षित, जानते हो भगवान का स्वभाव कैसा? मैया जी, आप जानती हैं भगवान का स्वभाव कैसा है? भगवान कितने दयालु हैं शायद आपको पता नहीं होगा, आज हम आपको बता दें। भगवान इतने दयालु हैं कि पूतना भगवान को मारने आई थी, जहर पिलाने भगवान ने उसे भी तार दिया। माता शबरी के घर जाकर भगवान ने छिलकों का भोग लगाया, खाने को रोटियां उसने नहीं दी, छिलके परोस दिए, भाव में डूब गई के भी खा लूंगा। भगवान विदुरानी के घर जाते हैं और प्रेम के छिलकों को खाते हैं। तो फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि महाराज जी, भगवान को भोग कैसे लगाएं? आज हम आपको बताएंगे कि भगवान को भोग कैसे लगाना चाहिए। फेंक कर नहीं तो कैसे? आपने 1 किलो मिठाई का डिब्बा खरीदा, 1 किलो मिठाई खरीदी और बिहारी जी को चढ़ाने का मन है, ठीक है, जाओ डिब्बा ले जाओ, जरा सी तुलसी के पत्ते डाल दो और बिहारी जी के सामने खड़े होकर डिब्बा को खोलो, है ना? माना कि ये मिठाई का डिब्बा है मेरे हाथों में, माना कि पुष्प है, माना कि ये मिठाई का डिब्बा, ऐसे हाथों से मिठाई का डिब्बा पकड़ो, तुलसी पत्ता डालो और दोनों हाथ से ऐसे आगे बढ़ाओ। हे नाथ, मैं आपके लिए ये जरा सी भेंट लाया हूं, आप ग्रहण कर लीजिए। तुम कहो तो भाव से कि प्रभु मैं आपके लिए ये भेंट लाया हूं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। कोई भक्त भाव से कुछ दे तो सही, ये भाव से तुम कह दो नाथ मैं ये प्रसाद आपके लिए लाया हूं। आंख बंद कर लो और आंख बंद करके भाव बनाओ कि आपकी मिठाई से स्वयं भगवान सामने खड़े होकर श्याम सुंदर बांसुरी बजाते हुए और उठा उठा के भगवान भाव से, आप केवल कल्पना करना, इमेजिन करना, भाव बनाना कि भगवान मिठाई खा रहे हैं, बस ये भाव बना लो। बस वो भाव बना लिया, भगवान ने स्पर्श कर लिया भाव से, भगवान ने खा लिया, मिठाई कम नहीं हुई पर भाव से खिला दिया, वो भोग लग गया, अब वो मिठाई प्रसाद हो गई। जरूरी नहीं है कि तुम फेंकोगे तो ही वो प्रसाद बनेगी या तो ही ये चढ़ेगी। ना जी, आज 21वीं सदी में पढ़े लिखे हो, विवेकशील हो, समझदार हो, ऐसी अज्ञानता का परिचय ना दिया करो। आपका दर्शन कर लिया, कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कुछ तो मांगना पड़ेगा, मैंने दर्शन दिया, मांगो मांगो मांगो। सुतीक्षण जी ने कहा देना ही है तो मुझे अभिमान दे दो। राम जी बोले सारी दुनिया अभिमान से भागता है, भागती हो, तुम अभिमान मांग रहे हो। सुतीक्षण जी ने कहा भगवान मुझे अभिमान ऐसा दो कि मुझे जीवन भर ये अभिमान बना रहे कि राम जी मेरे हैं। मुझे ये सारी जिंदगी अभिमान बना रहे कि राम जी, बोलो आप अभिमान से, बोलो राम जी मेरे हैं, बोलो। ஐயா கொஞ்சம் நிமிர்ந்து நில்லுங்க, அப்பதான் ஃப்ரேம்ல தெரிவீங்க। बड़े आज की भाषा में कहें तो परमाणु मिसाइलों का आविष्कार उन्होंने किया था। भाई महाभारत के युद्ध में भी परमाणु का प्रयोग हुआ था कि नहीं? ब्रह्मास्त्र क्या है? आज की भाषा में परमाणु है, उस भाषा में उसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं। तो ये रिसर्च करने वाले वह ऋषि कहलाते हैं। जैसे राम जी को धनुर्विद्या किसने दी? विश्वामित्र जी ने। विश्वामित्र जी को ऋषि कहा गया क्योंकि रिसर्च करके इन्होंने विद्याओं को प्राप्त किया। करदम जी भी ऋषि हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने विमान का आविष्कार किया। करदम जी ने विमान बनाया था, 1903 में प्रथम विमान उड़ाया था राइट ब्रदर्स ने।
लेकिन विमान तो 1903 में उड़ाया था ना। भारत के एक वैज्ञानिक ने 1885 में दलपदे जी ने विमान उड़ाया था। और हमारे रामायण में त्रेता युग में विमान का वर्णन है, पुष्पक विमान का। और त्रेता के